लेकिन अगर कंपनी ठीक ठाक नहीं होगी, बेईमान होगी, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप इस वक्त कतर से बाहर हैं, तो इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट के रिप्लाई देने वाले हैं। लास्ट के जो 2 कमेंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला सवाल नज़र आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इसके दोस्त को कतर में आए हुए 7 महीना हो चुका है, अभी तक इसका जो है कतर आईडी भी नहीं लगा है, घर जाने के टाइम में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इसका जवाब है कि जैसे आपने बताया है कि आपके दोस्त का 7 महीना हो चुका है, अभी तक इकामा नहीं लगा है, तो घर जाने के टाइम में खुरूज चाहिए, बिना एग्जिट परमिट के नहीं जा सकते हैं। और आपने जैसा कि बताया है कि आपके दोस्त को कतर में 7 महीना हो चुका है, तो आपके दोस्त का वीजा सिस्टम में चेक करें। चेक करने के बाद जब से एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, उस वक्त से लेकर के जब तक आप एग्जिट परमिट निकालेंगे उस दिन तक का गरामा पे करना पड़ेगा। पुराना रूल ये था कि कतर में एंट्री करने के बाद में 3 महीना तक फाइन नहीं आता था, लेकिन एक नया रूल आ चुका है लगभग 3-4 महीना पहले से। नए रूल के मुताबिक जो लोग वीजा लेकर कतर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सिर्फ 1 महीना का टाइम मिलता है। 1 महीना के बाद से ही गरामा स्टार्ट हो जाता है। तो आपके दोस्त पर कौन सा फाइन स्टार्ट होगा, 3 महीने के बाद वाला या 1 महीना के बाद वाला, वो वीजा देखने के बाद में, वीजा चेक करने के बाद ही में मालूम पड़ेगा। तो बहरहाल जितना भी फाइन आएगा वो सारा फाइन पे करने के बाद, एग्जिट परमिट मिलने के बाद ही में आपका दोस्त कतर से बाहर जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका दोस्त कतर वापस नहीं आना चाहता है जाकर के, तो सीआईडी के जरिए जा सकता है। तो इस सूरत में फाइन तो नहीं आएगा, लेकिन सीआईडी में फाइन न देने की वजह से हो सकता है कि आपके दोस्त का कतर में दोबारा वीजा इशू नहीं होगा, या ये कि 4-5 साल के लिए बैन भी लग सकता है। तो ये जो है सीआईडी के ऊपर में डिपेंड करता है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा, इनका कहना है कि ये भाई हाउस ड्राइवर में काम करते हैं, तो ये अपना आईडी कैंसिल करके नया वीजा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपको कफिल की तरफ से एनओसी मिल जाता है तो आप फौरन वापस आ सकते हैं। अगर आपको कफिल की तरफ से एनओसी नहीं मिलेगा तो आपको कतर से बाहर 2 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद में आपका नया वीजा इश्यू होगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को एक और कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना यह है कि लेबर कोर्ट का केस अगर हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए तो फैसला आने में कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे। तो इसका जवाब है कि इसके बारे में आपको कोई कंफर्म नहीं बता सकता है। हो सकता है कि आपको 2 महीना 3 महीना में भी केस जो है खलास हो जाए, या इसी तरह 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि 2 साल से कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन अभी तक ऐसे लोगों का केस सॉल्व नहीं हुआ है। तो कोई भी कंफर्म आपको नहीं बता सकता है कि कितने दिन लगेंगे। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी ने पूछा है कि ये 3 साल पहले कतर गए थे विजिट वीजा में, लेकिन वहां पर क्या होता है कि मारपीट होने की वजह से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये बता रहे हैं कि 4 दिन जेल में रखने के बाद में इसको इंडिया भेज दिया जाता है। अब ये कतर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर लिखा आता है योर वीजा इज एक्सपायर्ड। यहाँ पर जो आपको लिखा आ रहा है कि योर वीजा इज एक्सपायर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 साल पहले जो कतर गए थे वही वीजा का स्टेटस अभी तक शो कर रहा है। आपने यहाँ पर जैसे बताया है कि आप कतर में विजिट वीजा पर गए थे, लड़ाई झगड़ा होने की वजह से आपको 4 दिन तक जेल में रहना पड़ा, उसके बाद आपको इंडिया भेज दिया गया। तो इस सिचुएशन में लगता है कि आपका जो है कतर में नो एंट्री लग चुका होगा। बाकी अगर आप इसके बारे में 100% कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप अपने पासपोर्ट की कॉपी लेकर के अपने दोस्त को सीआईडी में भेज करके वहां पर आप जाकर के चेक करवा सकते हैं कि आपका वीजा इशू होगा या नहीं होगा। सीआईडी में पता चल जाएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा की वजह से आपको अरेस्ट किया गया। जेल में रखने के बाद में सीआईडी वाले ने किस तरह का केस आपके ऊपर में बनाया है वो कोई बाहर से नहीं बता सकता है, सीआईडी में जाने के बाद ही में मालूम पड़ेगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है, इनका कहना है कि इनको कतर में काम करते हुए 3 होने वाला है। शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि इनको कतर में काम करते हुए 3 साल होने वाला है, और ये भाई कतर में कंपनी चेंज करवाना चाहते हैं। HMC यानी कि हमद मेडिकल कारपोरेशन की तरफ से इनको ऑफर लेटर आया हुआ है उसमें ज्वाइन करने के लिए। तो ये भाई कह रहे हैं कि मेरी कंपनी एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है, तो एनओसी लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, कहां पर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा
कि कतर में एनओसी दिलाने के लिए या ये कि एनओसी लेने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक नहीं है। आजकल क्या है कि बिना एनओसी के भी चेंज हो जाता है, लेकिन एचएमसी एक गवर्नमेंट सेक्टर है, इसीलिए वहां पर आपसे एनओसी मांगा जा रहा है। तो आप कंपनी वाले से अच्छे से बात करके देखें, अगर उसका जो है कुछ रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी पूरा करके आप एनओसी ले लें। इस तरह आप एचएमसी में ट्रांसफर हो सकते हैं। जबरदस्ती एनओसी लेने का कोई भी तरीका नहीं है। या यहाँ पर यह हो सकता है कि आपको कंपनी ने जिस काम के लिए बुलाया था, जितनी सैलरी बोल करके बुलाया था, अगर आपकी कंपनी इसको पूरा नहीं कर पा रही है, एग्रीमेंट के खिलाफ जा रही है, तो इस सूरत में आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन करके वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो इस सूरत में आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने कहा है कि फ्रॉड है, मत करो कॉन्ट्रैक्ट। ये सवाल जॉब वाली वीडियो के नीचे में आया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ में कभी कभी जॉब वाली वीडियो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो या ये कि वो शॉर्ट की शक्ल में हो, रील की शक्ल में हो, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं। तो उसी के साथ में ये कमेंट आया हुआ है कि ये फ्रॉड है। कमेंट करने वाले भाई से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि इस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं जो भी जॉब वाली वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है, कोई चीटिंग हुआ है, यानी कि जो है पैसा लेने के बाद में आपका काम नहीं हुआ है, या ये कि आप जो है काम पर गए हैं, आपको जो है जॉब से निकाल दिया गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया है, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इस तरह की वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगा, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को नाम नजर आ रहा होगा जसवीर जैसी। इनका कहना है कि इनके फादर कतर में एक कंपनी जिसका नाम यहाँ पर J&P बताया जा रहा है, तो इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहे थे। इनके फादर छुट्टी में घर आए हुए थे, तो इसी बीच में क्या होता है कि उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस भाई का मुझसे पूछना यह है कि इसके फादर का कंपनी के ऊपर में जो पीएफ था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पीएफ का मतलब जिसको हम लोग कतर में सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस बोलते हैं, तो वही जो है पीएफ हुआ। तो इसके फादर को कंपनी की तरफ से 20 साल का सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस मिलेगा या ये कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके फादर की कंपनी ईमानदार होगी, ठीक ठाक होगी, वर्कर के राइट का ख्याल करती होगी, तो वो जो है सारा राइट आपको मिल जाएगा। कंपनी वाले अपने वर्करों के जरिए आपके फादर तक पहुंच करके आपकी जो है सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ठीक ठाक नहीं होगी, बेईमान होगी, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप इस वक्त कतर से बाहर हैं, तो इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना अपडेटेड रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।